हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना किचन क्लीनिंग का रूटीन। आज मैं थोड़ा अपना किचन का अरेंजमेंट भी चेंज करूँगी और बहुत मिसऑर्गेनाइजेशन सा हो गया है, तो मैं उसे भी क्लियर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेट्स जमा हो गए थे। ये देखिए, कॉर्नर की शेल्फ़ है। ये ऐसी शेल्फ़ है कि इसमें कुछ पीछे चला जाता है तो फिर वो चला ही जाता है। मैं जितना भी कोशिश करूँ कि मुझे याद रहेगा कि ये चीज़ रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़े दिन में मैं भूल जाती हूँ और वो पैकेट्स पीछे पड़े रह जाते हैं। तो अब मैंने सोचा है मैं उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करूँगी ताकि मुझे सामने दिखते भी रहें और चीज़ें ज़्यादा पुरानी ना हो, मैं यूज़ कर पाऊँ। तो सबसे पहले आज मैं यही क्लीन करूँगी। इसमें जितने भी पैकेट्स थे मैंने सारे निकाल लिए हैं और उन्हें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। वैसे तो मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि मैं एक ही टाइप के बॉक्सेस ले लूँ और प्रॉपर्ली अरेंज करूँ सबको, लेकिन हो नहीं पाता है और मेरे पास ऑलरेडी इतने बॉक्सेस हैं। मैं सोचती हूँ कि पहले उन्हें ही यूटिलाइज़ करके ख़त्म करना चाहिए फिर, वरना ऐसे वेस्टेज भी होता है, मनी भी वेस्ट होता है और फिर ये पुराने डिब्बे भी ऑलमोस्ट नए से ही हैं, तो इन्हें भी कैसे मैं फेंक दूँ। तो ये कुछ फ्राइम्स और चिप्स रखे हुए थे मेरे पास जो फ्राई किए जाते हैं, तो मैंने ये इन्हें छोटे कंटेनर्स में कर लिया है ताकि ये दिखें, वरना ये पैकेट में बंद थे तो दिखते नहीं थे और काफ़ी दिन हो जाते थे इन्हें पड़े हुए। और ये मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो भी पैकेट्स मैं मंगाती थी दाल के, बेसन के, इसके, तो वो कहीं मैं रख देती थी और फिर भूल जाती थी। फिर पता चलता था मैं नेक्स्ट टाइम फिर नया पैकेट मंगा लेती थी और ऐसे 2 पैकेट इकट्ठा जमा हो जाते थे। पुराना यूज़ नहीं होता था, फिर वो कभी बाद में मिलता था, तो वो बहुत ज़्यादा मेरा ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो रखा था। तो मैंने अब ऐसे ये डिब्बा बना लिया है और एक ये बास्केट रख ली है जिसमें मैं ऐसे पैकेट्स रख रही हूँ जो अभी बंद हैं। तो इससे मुझे सामने दिखते भी रहेंगे, जब भी मैं खोलूँगी ये अलमीरा तो मुझे सामने दिख जाएंगे कि क्या क्या रखा हुआ है मेरे पास। और ये शेल्फ़ ऐसी है, इतनी बड़ी है, इसमें इतना स्पेस है कि आप पीछे भरते जाओ और ये कभी फुल नहीं होती, तो आपको एहसास भी नहीं होता है कि आपके पास कितना सामान है। और खाने की चीज़ों का ये है कि आपको जल्दी यूटिलाइज़ करनी होती हैं, वरना रखे रखे उनका टेस्ट भी ख़राब होता है और फिर फेंकनी पड़ती हैं। तो मैंने बॉक्सेस को ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, जो बड़े थे उन्हें पीछे लगा दिया और जो छोटे उनके ऊपर रख दिए हैं ताकि जल्दी से मुझे दिख जाएं सामने। इसमें वैसे तो इतनी स्पेस है कि एक और शेल्फ़ लगनी चाहिए थी, लेकिन एक और शेल्फ़ अगर लगती तो फिर इस डीप ये इतना है कि अगर पीछे जो चले जाते वो फिर दिखना मुश्किल होते। तो मुझे लगता है ये ऐसे ही बेटर है। और ये देखिए, मैंने अपने बॉक्सेस को ऐसे लेबल कर दिया है। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक पेपर लीजिए, उस पे नाम लिखिए और ट्रांसपेरेंट टेप से उसे चिपका दीजिए। ऐसे आपका लेबल वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और आपको पता भी चलता रहेगा। अगर आप इसे वॉश भी करेंगे तो ये इस लेबल को कुछ नहीं होगा। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा मसाले रख दिए हैं और मैदे का, बेसन का अलग बॉक्स बना दिए हैं। मेरे यहाँ मैदा और बेसन कम ही यूज़ होता है, तो मैंने छोटे बॉक्सेस में ही रखा है। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि छोटा पैकेट मंगाऊँ, यूज़ करूँ और फिर नेक्स्ट उसे रीफ़िल करूँ जब ख़त्म हो जाए। साथ ज़्यादा नहीं मंगाती। और ये देखिए, मेरा सिलेंडर ये रखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब पाइपलाइन गैस आ गई है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इन सिलेंडर्स का क्या करें। घर भेजने का सोच रहे हैं अपने होम टाउन। वैसे तो एक ये भी ख़तरा लगा रहता है कि कभी पाइपलाइन गैस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो एक सिलेंडर तो हम लोग के पास होना चाहिए फिर, जो हम वो इमिडिएटली लगा लें। तो इसलिए अभी तक मैंने यहाँ से हटाया भी नहीं था, लेकिन आज मैं इसे हटवा के इसकी प्रॉपर जगह बनाऊँगी और मुझे स्पेस भी मिल जाएगी। ये देखिए, मैं सारे अपने ये अप्लायंसेस हटा के अच्छे से क्लीन कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर भी भर जाता है वो भी मैं हटाऊँगी। और ये मेड आ गई थी तो मैंने सिलेंडर उसे हटवा दिया और ये जगह क्लीन करवा दिया अच्छे से। और यहाँ पर ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था सब्ज़ी रखने का की बास्केट है। इसे मैंने हटा दिया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि ये बाहर ही रखना पड़ता था। सिलेंडर रखा हुआ था तो इसकी जगह नहीं होती थी अंदर रखने की। अब मैं इसे क्लीन करके फिर से इसमें अपने आलू, प्याज और लहसुन रखूँगी और मेरे ऊपर स्लैब पे जो जगह थी आलू प्याज की वो खाली हो जाएगी, तो थोड़ा स्लैब नीट एंड क्लीन लगेगा।
तो एक्स्ट्रा बॉटल जो जमा हो गई थी बच्चों की, जो अब वो यूज़ नहीं करते, तो मैंने वो ऊपर की शेल्फ़ में रख दी हैं। मैंने किचन कैबिनेट्स के ऊपर भी जगह खाली नहीं छुड़वाई है, ऊपर भी मैंने कैबिनेट्स बनवाए हुए हैं, क्योंकि किचन में ये होता है कि ग्रीस काफ़ी जमा हो जाती है ऊपर, वो इतनी आसानी से क्लीन नहीं हो सकती। फिर ऐसे हम लोगों का स्टोरेज स्पेस भी बन गया, काफ़ी सामान उसमें स्टोर हो जाता है और ऊपर की वो गंदगी से भी बच गए। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि जब मैं रेंटेड हाउस में रहती थी तो वहाँ पर ऐसे ही था, ऊपर सारी ग्रीस जमा रहती थी और उसे साफ़ करने का भी दिल नहीं करता था। ये मैंने कप्स रखने के लिए स्टील की रैक लगाई हुई है, मैंने अमेज़न से ही ली थी। और मुझे स्लैब पे स्पेस ज़्यादा घेरना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसे वॉल पे ही लगा दिया है। और मैंने ये चकला बेलन रखने के लिए भी ये स्टील का ले रखा है, ये भी अमेज़न से ही मंगवाया था। ये मैंने काफ़ी पहले मंगवा लिया था जब हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, लेकिन हस्बैंड कहते थे कि वॉल पे रेंटेड हाउस में लगाना सही नहीं है, कभी ओनर्स कुछ कहें, तो इसलिए वो तब से रखा रहा। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए तब मैंने इसे लगाया, और ये काफ़ी स्पेस सेविंग है, वरना चकला इतना भारी है मेरा, वो कहीं पर खड़ा करना साइड में तो वो डेंजरस लगता है थोड़ा कि कब गिर जाए, तो ऐसे इनकी प्रॉपर जगह बन गई है। और ये मैंने वाइट एक सर्कुलर ये ले रखा है छोटी छोटी बॉटल्स रखने के लिए, ये भी अमेज़न का है। मैं इन सब की लिंक नीचे शेयर कर दूँगी आपको, अगर चेक करना हो। ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये रोटेट हो जाता है तो आराम से जो चीज़ आपको चाहिए हो वो आगे आ जाती है। इसमें ऑयल बॉटल्स भी आप अरेंज कर सकते हैं, स्पाइसेस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने ऑयल्स जो हैं अलग ट्रे में साइड में रखे हुए हैं। वो रेक्टेंगुलर ट्रे है और वो उस जगह पे अच्छे से फिट हो गई। ऐसे ट्रे में रखने से काफ़ी ऑर्गेनाइज लगती हैं चीज़ें और एक नीट एंड क्लीन लुक आता है। और देखिए बाहर बालकनी में मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, और ये मैंने कूड़े का पैकेट टांगने के लिए ऐसा ये ले रखा है, प्लास्टिक का फ्रेम है जो शेल्फ में ही फिट हो जाता है। इससे बहुत आसानी हो गई है, मैं फूड वाला कूड़ा इसमें डालती हूँ और डस्टबिन रखती हूँ बाकी कूड़े के लिए। जैसे स्लैब के पास टंगा होता है गार्बेज बैग, तो सब्ज़ी के छिलके उलके फेंकने में आसानी होती है। और ये सिंक के ऊपर कुछ भी स्टोरेज नहीं बनवाया हम लोगों ने, तो मैंने ये स्टील की रैक लगा ली थी कि गीले बर्तन इसमें रख जाएँ, क्योंकि हम लोग का सिंक बहुत छोटा है। तो अब देखिए मैं अपनी चिमनी भी क्लीन कर लूँगी आज। मैंने इसमें गर्म पानी में विनेगर डाला है और नींबू डाला है और डिश वॉशिंग सोप डाला है, तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मैंने सॉस पैन में ही लिया है पानी, ताकि अगर ये ठंडा हो जाए तो मैं फिर हल्का सा वार्म कर सकूं। और इसकी ग्रिल को मैं ब्रश से साफ़ करूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी पतले पतले एरियाज़ हैं। पीछे मेरी वॉशिंग मशीन चलने की भी आवाज़ आ रही होगी। मैं साथ के साथ मशीन में भी कपड़े डाल देती हूँ पहले, फिर ये सब काम करती रहती हूँ कि जब मेरा काम ख़त्म हो तो इतने कपड़े भी हो जाते हैं, तो फिर उन्हें फैला देती हूँ बाहर बालकनी में। तो ये देखिए अच्छे से मेरी चिमनी साफ़ हो गई थी। मेरा जितना अंदर हाथ पहुँचता है मैं उतना कर देती हूँ। वैसे तो हस्बैंड कहते हैं कि अंदर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्लीन, लेकिन मैं जब इसे खोलती हूँ, इसकी ग्रिल हटाती हूँ, तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसे गंदा छोड़ दूँ। तो अब मैंने चिमनी को अच्छे से क्लीन करके उसे ड्राई होने दिया था, तब मैं ये लगा रही हूँ वापस। चिमनी क्लीन करके ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि इसको साफ़ करना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। फिर मैंने अपने गैस बर्नर भी क्लीन कर लिया था, और अब मैं बाकी की शेल्व्स भी क्लीन करूँगी। ऊपर मैंने दालें और मसाले रखे हुए हैं। ये किचन बनवाते वक्त हमसे ये गलती हुई कि हमने ऐसे वाली शेल्व्स बनवा ली। हमने कारपेंटर की बात सुनी और ये ऊपर ऐसे खुलने वाली ऑटोमेटिक टाइप वाली शेल्फ बनवा ली जो सेल्फ़ क्लोज़ होती हैं, और ये सिस्टम इनका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हम ऑलरेडी एक बार चेंज करवा चुके हैं, लेकिन फिर ये थोड़े दिन बाद ख़राब हो गई थी। तो अब मुझे ऐसे ही यूज़ करना पड़ता है, इसे पकड़ के ही रखना पड़ता है, एक हाथ से सामान निकालना पड़ता है। तो हमारे लिए ऑलमोस्ट बेकार हो गया है ये सिस्टम। इससे अच्छा था कि हम सिंपल डोर्स वाली शेल्फ़ बनवाते। ये दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये सिस्टम बहुत जल्दी बेकार हो जाता है, इसलिए ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसकी ये बस एक ऊपर वाली शेल्फ़ बची है जो ख़राब नहीं हुई है।
क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होती है। इसमें मैं ऐसे सामान रखती हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये मैंने लाइज़ॉल का किचन क्लीनर ले रखा है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसकी स्मेल भी एक अच्छी सी है। तो मैं इससे शेल्फ साफ़ कर देती हूँ सारे। इवन टाइल्स भी इससे अच्छे से जल्दी क्लीन हो जाती है। तो ये देखिए, ऐसी शेल्फ्स की ये प्रॉब्लम है कि मुझे क्लीन करना है तो एक हाथ से उसका डोर पकड़े रहना होगा। वैसे सामान निकालने में तो ये है कि एक हाथ से आप खोल के निकाल लो, लेकिन क्लीनिंग करते में दोनों हाथ चाहिए होते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइज़ॉल किचन क्लीनर से क्लीन करने के बाद मैं टिश्यू से भी पोंछ देती हूँ कि अगर थोड़ी-सी वेटनेस है तो वो सूख जाए, और शीशे वाला पार्ट टिश्यू से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये शेल्फ़ ऐसी है कि इसे खोल के तो रख नहीं सकते। तो फिर मैंने ड्राई करके सारा सामान अरेंज कर दिया था। ऊपर हॉट पॉट्स हैं जो कभी-कभी निकलते हैं, जब मेहमान आते हैं तभी यूज़ होते हैं, और मैंने ऊपर की शेल्फ़ में बेकिंग पेपर, अपना क्लीन रैप और एल्युमिनियम फ़ॉइल रखी हुई है। और नीचे मैंने अपने मसाले ऐसे अरेंज किए हुए हैं। ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, कुछ मसाले ऐसे हैं जो अभी डिब्बे में ही रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैकेट में ही बेटर रहती हैं, तो मैं उन्हें क्लिप से सील कर देती हूँ। मैंने प्लास्टिक के क्लिप्स ले रखे हैं जो इससे पैकेट अच्छे से बंद हो जाते हैं। और मसाले के लिए मैंने कंटेनर्स ले रखे हैं। एक में सारे मेरे खड़े मसाले हैं और एक में पाउडर्ड स्पाइसेस हैं, और ये दाल का 3 कंपार्टमेंट वाला कंटेनर है। ये 3 दालें मेरी ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने इसमें रख रखी हैं। और और ये कुछ खड़े मसाले ऐसे हैं जो रेगुलरली यूज़ नहीं होते, तो मैंने इन्हें पैकेट में ही रखा हुआ था एक डिब्बे में, लेकिन अब मैं इन्हें शीशे के जार्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये मेरे पास नटेला के जार्स काफ़ी पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हें अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब ये वाले स्पाइसेस इसमें रख दूँगी तो अच्छे भी लगेंगे सब एक साथ एक से। तो ये देखिए, फाइनल लुक ऐसा नीट एंड क्लीन हो गया था। ये मेरे पास नटेला के अभी 4 ही जार्स थे, ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब और भी जब खाली होंगे नटेला के जार्स तो मैं बाकी की स्पाइसेस भी ऐसे ही इसी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।